Hello, hi, how are you? I'm Radhi, Akka Radhika. Welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are staying safe and doing well. So आजकल इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस चल रही हैं कि हाउ टू अर्न मनी और पैसे कैसे कमाएं या फिर ऐसा कौन सा कोर्स करें जिससे हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। बट आपको ये सब वीडियो देखने से पहले और ये सब बातें जानने से पहले इस बात का जानना बहुत ज़रूरी है कि हाउ टू मैनेज योर मनी, अपने कमाए हुए पैसों को मैनेज कैसे करें और उसको ग्रो कैसे करें। मैं बताती हूँ कि हमारा इन सब बातों में इंटरेस्ट क्यों नहीं बन पाता। जब हम बड़े होते हैं ना तो हमारी इंडियन मिडिल क्लास फैमिली का सिर्फ एक ही थॉट होता है कि अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी जॉब करो, सेटल हो जाओ और अपनी लाइफ खुशी खुशी जी। बट उस पैसे को जो हमने कमाया है उसको मैनेज कैसे करना है, इस बात पे कोई मान्यता दी ही नहीं जाती है। तो हमारा भी मन हट जाता है इन सब बातों को जानने से और हमारा फोकस सिर्फ पढ़ाई करने पे, करियर बनाने पे ही लग जाता है और हम कभी ये जानना ही नहीं चाहते कि हाउ टू मैनेज आवर मनी, उसको ग्रो कैसे करना है। सो इन टुडेज वीडियो आई विल टेल यू टॉप 5 tips that will help you grow your money and manage your money for your future. तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं बजटिंग के साथ। बजट का मतलब है कि आपको अपने इनकम का, आपको अपनी मंथली सैलरी का एक मंथली बजट बनाना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें आप क्या क्या लिखोगे कि आपके एक मंथ में आप फूड पे कितना खर्चा करते हो, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन पे कितना खर्चा करते हो, उसके बाद अपने बिल्स कितने पे करते हो, अपना फ़ोन बिल, आपका इंटरनेट बिल, आपके रेंट बिल्स एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। और उसके बाद में जो आपके पैसे बच जाएंगे आपके बजट में से, उसको आपको सेविंग्स के अंदर डालना है। जब आप ये एक्टिविटी 2 से 3 महीने तक रेगुलर करते रहोगे ना तो आपको एक्चुअली में ये रियलाइज़ होगा कि आप जितने फालतू के खर्चे करते थे वो सारे पैसे अब आपके सेविंग्स में जुड़ गए हैं। मैं भी एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ और हमारे में बजट नाम की ना कोई चीज़ नहीं होती है। कोई बजट नहीं होता, जितना आ रहा है उतना ही खर्च कर दो। बट विद टाइम, विद एक्सपीरियंस, आई हैव ऑल्सो लर्नड इट अ वेरी हार्ड वे दैट बजट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। जब आप बजट बनाते हो ना, आपको एक्चुअली में पता चलता है कि आपके कितने खर्चे हैं, कितने फालतू के खर्चे हैं और आप कितना सेव कर सकते हो अपने फ्यूचर के लिए। तो इसी के साथ मैं चलती हूँ अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज़ सेविंग्स। सो सेविंग्स बेसिकली आपके एक एल्डर ब्रदर की तरह होती है। जितने भी आप पैसे कमाते हो उसका 30 to 35% आपको हमेशा अपने सेविंग अकाउंट में रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 20,000 रुपीज़ अर्न करते हो तो एटलीस्ट ट्राई करो कि आप 6,000 रुपीज़ सेविंग्स में डालो। अगर सेविंग्स में 6 भी नहीं डाल सकते तो मिनिमम टू मिनिमम 4,000 रुपीज़ एवरी मंथ अपने एक सेविंग बैंक में डालो और उसको डाल के भूल जाओ। और जो बाकी की मनी है उसको फूड, ट्रांसपोर्टेशन, अपने बिल्स और अपने क्लोथ्स, जो भी आपको एक्सपेंसेस हैं उस पर खर्च करो। तो अब आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ, जो है इन्वेस्टमेंट्स। मतलब जो अब आपकी सेव्ड मनी है उसको कैसे इन्वेस्ट करना है। देखो, आपकी जो सेव्ड मनी है ना वो आपके वॉलेट में पड़ी हुई या फिर आपके जेब में पड़ी हुई कभी भी ग्रो नहीं करेगी। सो बेसिकली आपको सेव्ड मनी को इन्वेस्ट करना है फर्दर। फॉर एग्जाम्पल, आप जानो कि फिक्स्ड डिपॉजिट्स क्या होते हैं, रीअकरिंग डिपॉजिट्स क्या होते हैं, स्टॉक मार्केट्स में कैसे इन्वेस्ट करना होता है, म्यूचुअल फंड्स में कैसे इन्वेस्ट करना होता है। जब आप इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करोगे तो आपकी मनी एक्चुअली में ग्रो करेगी। और इसके साथ साथ अपना एक मेडिकल इंश्योरेंस कराओ और अपने लाइफ इंश्योरेंस कराओ, जो एक्चुअली में आपको हेल्प करेगी आपकी इमरजेंसीज़ में। खुदा ना खास्ता आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए इन फ्यूचर, तो आपके पास जब ये इंश्योरेंस होंगे तो ये आपको हेल्प करेंगे टू सेव योर मनी एंड सिक्योर योर फ्यूचर। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपका जो ये इन्वेस्टमेंट्स होते हैं ना, आपको एक्चुअली हेल्प करते हैं आपके हर साल टैक्स सेव करने के लिए। सो डेफिनेटली गो एंड गेट योर सेल्फ वन इन्वेस्टमेंट प्लान विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू ग्रो योर मनी एंड इवन टू मैनेज योर मनी इफेक्टिवली। अब इसी के साथ में एक और पॉइंट निकल के आता है, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग ऑफ टैक्सेस एंड योर मनी। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि ये बहुत बोरिंग होता है, मेरे को समझना ही नहीं है, या फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है कि मुझे समझ में ही नहीं आता है। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड टैक्सेस। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं।
जब हमें अपनी ITR फिल करनी होती है, स्पेशली इन आर अर्ली 20s, हम किसी CA को बोल देते हैं कि हमारी ITR फिल कर दो, या फिर एल्डर ब्रदर को बोल देते हैं, या फिर अपने पेरेंट्स को बोल देते हैं कि हमारी ITR आप फिल कर दीजिए, और ये जानने की कभी कोशिश ही नहीं करते कि ITR को कैसे फिल करना है, हम कितना टैक्स पे करते हैं, हम कितना रिबेट ले सकते हैं, कितने एग्जाम्पशंस हैं। एंड हियर आई कम विद द लास्ट एंड द फिफ्थ पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज टेकिंग फाइनेंशियल एडवाइस। अब बहुत बार ऐसा होता है, हम अपने सीनियर्स से, अपने एल्डर्स से, हमारे जो कॉलीग्स होते हैं, उनसे फाइनेंशियल एडवाइस लेने में थोड़ा सा या तो शाय फील करते हैं, या फिर हमें लगता है कि इस बारे में क्या ही बात करें। बट इट इज़ एक्चुअली रियली इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड फाइनेंशियल लिटरेसी। अगर आपको किसी और से बात नहीं करनी है तो आप बुक्स रीड कर सकते हो। I know one book, that is Rich Dad and Poor Dad, that helped me actually understand what are assets and what is liabilities. आप पॉडकास्ट सुन सकते हो, या फिर आप YouTube वीडियोस देख सकते हो। बहुत सारे अच्छे यूट्यूबर्स हैं, जैसे CA रचना रानडे, उसके बाद हमारे एसेट योगी। इन सब की वीडियोस देखो और जानो एक्चुअल में फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है। सो पैसे कमाने से ज़्यादा आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसको मैनेज कैसे करना है और उसको ग्रो कैसे करना है। और अगर आप सीख जाओ तो अपने पेरेंट्स को, अपने यंगर सिबलिंग्स को, उनको भी इस बारे में सिखाओ, सो दैट दे कैन प्लान देयर फ्यूचर वेल। I hope you like this video. Don't forget to hit that like, share and subscribe button. I'll see you next week. Bye.